नमस्कार साथियों। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मिशन स्टार्ट कार्यक्रम 2023-24 लॉन्च किया है। अब मिशन स्टार्ट कार्यक्रम 2023-24 जो चलाया जाएगा हमारा शत पर्यंत विद्यार्थियों के हित में विद्यालय में, तो उससे आपको परिचित होने हेतु मैंने पहले ही चैनल पर वीडियो अवेलेबल करवा दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से आप मिशन स्टार्ट कार्यक्रम है उससे परिचित हो सकते हैं। अब बात करें आज के वीडियो की, तो आज के वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताऊंगा कि जो मिशन स्टार्ट कार्यक्रम हमारा सत्र पर्यंत चलाया जाएगा उसका टाइम टेबल आपको साप्ताहिक टाइम टेबल बनाना होगा। उस टाइम टेबल की जानकारी आपको शाला दर्पण के माध्यम से भी ऑनलाइन करनी होगी, तो उससे जुड़ी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कैसे आपको जो मिशन स्टार्ट कार्यक्रम है उसका टाइम टेबल है उसकी जानकारी शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ टैब मिल जाएगी विद्यालय नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने और ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा वीकली स्मार्ट क्लास टाइम टेबल क्लास 9 to 12। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब यहाँ आपको मिल जाएगा ये रेड कलर में नोट लिखा हुआ, साथियों इसको आपको अवश्य पढ़ना है। अति महत्वपूर्ण, एंट्री शुरू करने से पूर्व इसे ध्यान से पढ़े, मतलब जो आपको यहाँ नीचे दिया जा रहा है उसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है। आपको जो निर्देश यहाँ दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सभी 8 पीरियड की एंट्री करना आपको अनिवार्य है। मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके अगर विद्यालय में राजकीय अवकाश नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको 8 पीरियड की एंट्री शाला दर्पण पर करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी दिन पीरियड नहीं है, अब ऐसा हो सकता है कि यदि किसी दिन आपके विद्यालय में पीरियड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको 9 क्लास चुने और एंट्री करनी है। मतलब वो प्रक्रिया अभी मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। सभी पीरियड की एंट्री करना अनिवार्य है, मतलब जो जितने भी पीरियड आपके विद्यालय में चलते हैं उन सभी पीरियड की एंट्री यहां से होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है यदि सरकारी छुट्टी नहीं है तो। अब आपको एंट्री कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपसे जो पूछा जाएगा कि आप कौन से सप्ताह का टाइम टेबल अपलोड करना चाहते हैं, उसकी डेट आपको यहाँ दी जाएगी। तो आपको ये डेट रेंज देख लेनी है और टाइम टेबल भी ये जो डेट बताई जा रही है आपको इसी डेट रेंज के मध्य का आपको बनाना है। आपको 3 डेट यहाँ दिखाई देगी। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम अलग डेट होगी, और जब महीना, यदि आप बाद में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो महीना यहाँ आपको चेंज मिल सकता है। तो आप किसी एक को यहाँ चुन लीजिएगा। सबसे पहले में हम चुन लेते हैं जैसे 18/9/23 से 22/9/23। मान लो इस सप्ताह की हम जो इन्फॉर्मेशन है हमने टाइम टेबल बनाया है और शाला दर्पण पर उसे अपलोड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ क्लिक कर लिया है। अब जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और वो डेट आपको यहाँ सिलेक्ट दिखाई देगी। जो डेट रेंज आपने सेलेक्ट की है वो डेट आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगी। अब आपको आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी स्टेटस क्या है, आपने भाई बनाया है या टाइम टेबल बनाया है या नहीं बनाया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रिपेयर्ड। आपने यदि टाइम टेबल बनाया है तो आपको यहाँ चुनना है प्रिपेयर्ड का ऑप्शन, और यदि आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है ऐसी कंडीशन में आपको नॉट प्रिपेयर्ड का ऑप्शन चुन लेना है। तो मैं आपको सबसे पहले, यदि आपने टाइम टेबल मान लो कि नहीं बनाया, ऐसी वो वाली कंडीशन बता देता हूं कि मान लो कि आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और आपसे जानकारी पूछेगी, कारण पूछेगी यहाँ पर। तो आपने क्यों टाइम टेबल नहीं बनाया है
वो कारण आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव पर क्लिक कर लेना है। परंतु साथियों मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप टाइम टेबल बना लीजिएगा। जो निर्देश आपको मिशन स्टार्ट कार्यक्रम की जो निर्देशिका दी गई है उसमें दिए गए हैं, उसी को फॉलो करते हुए आपको टाइम टेबल बनाने हैं। अन्यथा आप विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना आपको पड़ सकता है ऐसी कंडीशन में। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप टाइम टेबल बना लीजिएगा। उसके बाद आपने जहां मैंने अभी यहाँ क्लिक करके आपको बताया कि यहाँ दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि भाई आपने बनाया है या नहीं बनाया है, तो आपने बना लिया है ऐसी कंडीशन में आपको प्रिपेयर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेव स्टेटस का, तो आप यहाँ सेव स्टेटस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स लेकर आ जाएगी, स्कूल स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। अब आपको यहाँ समरी फिल करने के लिए कहा जाएगा, तो सप्ताह के 7 दिवस की समरी आपको फिल करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ दिया हुआ है सेलेक्ट वीक डे, मतलब आपको दिन चुनना है, तारीख चुननी होगी। सीधा सा मतलब ये है कि आपको यहाँ से तारीख चुननी होगी कि किस दिवस को आपने क्या किया है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने मंडे से फ्राइडे की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा एक डे, मतलब प्रत्येक दिवस आपको यहाँ कार्य करना होगा मंडे से फ्राइडे को। तो आप मैं जैसे एग्जांपल के रूप में सेलेक्ट कर लेता हूँ मंडे, कि भाई मंडे की एंट्री में यहाँ करना चाहता हूँ। ऐसे आप जिस भी दिवस की एंट्री करना चाहते हैं वो डे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फिल समरी, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब इस दिवस में जो ऑटो पीरियड होते हैं, आप अपने विद्यालय में 8 पीरियड चलते हैं, ऑटो पीरियड की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो आपको यहाँ मिल रही है साथियों सीधी सी पीरियड की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बताई गई है कि प्रत्येक पीरियड की आपको इन्फॉर्मेशन शाला दर्पण पर अपडेट करनी है। तो उसके लिए मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूं एग्जाम्पल के रूप में कि आप मान लो कि पहले पीरियड की एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पीरियड यहाँ मिल जाएगा कि हम पहले पीरियड की एंट्री कर रहे हैं। अब आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो अब आप यहाँ से यदि आपने टाइम टेबल बनाया है और जो कार्यक्रम चलाया जाएगा उस कार्यक्रम के अनुसार कक्षा ली है, तो आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करनी होगी। और यदि आपने कक्षा नहीं ली है ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आपने उस दिन जो टाइम टेबल के अनुरूप कक्षा नहीं ली है या कोई सरकारी छुट्टी आ गई है ऐसी कंडीशन में, तो आपको यहाँ नो क्लास का ऑप्शन मिल रहा है, इस नो क्लास वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आपके यहाँ क्लास लगी है टाइम टेबल के अनुसार लगी है, तो आपको उस क्लास को यहाँ से चयन कर लेना है। जैसे मैंने 9th का सिलेक्शन यहाँ किया है। शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी, उसे प्रोसेस कर लेने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके विद्यालय में जितने भी सेक्शन चलते होंगे उसकी इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आगे आपको जानकारी जो देनी है वो सब्जेक्ट की देनी है, मतलब पहले पीरियड में कौन सी कक्षा में कौन से सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट का आपने जो टीचिंग है वो करवाया है, तो वो जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। तो आपको यहाँ सब्जेक्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ इंफॉर्मेशन आ जाएगी सब्जेक्ट की। तो आपने जो भी सब्जेक्ट का अध्ययन करवाया है या टाइम टेबल के अनुसार आप करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे आपको यहाँ जानकारी देनी होगी शाला दर्पण को चैप्टर की, कि भाई आपने जो पहला पीरियड है, जैसे यहीं से चलते हैं हम, कि जो पहला पीरियड है उसमें क्लास 9 में सेक्शन ए में गणित में आपने कौन सा चैप्टर पढ़ाया है, तो वो चैप्टर आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ चैप्टर की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है उस चैप्टर को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ साथियों, आपको इस बात का यहाँ ध्यान रखना है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कार्य आपको कैसे करना है। तो आपको चैप्टर का चयन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ प्रत्येक पीरियड की इंफॉर्मेशन इस तरह से दे देनी है। जैसे मैंने एक पीरियड की आपको यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर कर दी है, उसी तरह आपको ऑटो पीरियड जो आपके विद्यालय में लगेंगे
उन ऑटो पीरियड की इंफॉर्मेशन आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद आप आएंगे नीचे की ओर, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आपको इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ मैसेज मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली या इंफॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, मतलब जो आपका कार्य है सप्ताह में जो कार्य करना था उस दिवस का, एक दिवस का, प्रत्येक दिवस आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। जो सप्ताह में हमारा एक कार्यक्रम चलाया जाएगा ये सोमवार से शुक्रवार तक रहेगा, तो सोमवार से शुक्रवार तक की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रत्येक दिवस एंटर करनी होगी, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो के माध्यम से जो मिशन स्टार्ट कार्यक्रम 2023-24 चलाया जा रहा है उसका टाइम टेबल की जो जानकारी आपको शाला दर्पण पर अपलोड करनी है उसकी प्रक्रिया आप सीख चुके होंगे। यदि आप प्रक्रिया सीख चुके हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ साथियों ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।